नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। संसद भवन के विशेष सत्र के दौरान जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी और आरजेडी है शामिल, इन्होंने सेंगोल को लेकर जिस तरीके से की सियासत और आज समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने संसद भवन के स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग की है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजाशाही का प्रतीक बताते हुए उसकी जगह संविधान को स्थापित करने की मांग की। लेकिन अब इसी को लेकर यानी कि बसपा की सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है। जी हां, आज सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया और कहा है कि सेंगोल को संसद में लगाना है या नहीं, इस पर बोलने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए यह बेहतर होता कि ये पार्टी देश के कमजोर उपेक्षित वर्गों के हितों और आम जनहित मुद्दों को जो है वो केंद्र सरकार के सामने रखती और इस पर केंद्र सरकार को घेरती। इसी के साथ मायावती ने कहा है कि सच्चाई ये है कि पार्टी अधिकांश ऐसे मुद्दों पर चुप रहती है और सरकार में आकर जो है वो कमजोर वर्गों के खिलाफ ऐसे फैसले लेती है और इनके महापुरुषों की भी उपेक्षा करती है। पार्टी के हथकंडों से जो है वो जनता सावधान रहे, हथकंडों से जरूर सावधान रहे। देखिए, सीधा सीधा निशाना जो है वो मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर साधा है और कहा है कि ऐसे लोगों से जो है वो सावधान रहना चाहिए। जिस तरीके के अगर हम कहें, जिस तरीके से मायावती ने कहा है कि ऐसे हथकंडों से सावधान रहें। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ मायावती ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती के इस पोस्टों को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी जो है वो बयानबाजी सामने आ रही है। और वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष कुमार की, तो उनका बयान भी सामने आया है जिस पर आशुतोष कुमार का कहना है कि मायावती से ज्यादा जो है वो हम जानते हैं कि किस तरीके से बीते चुनावों में जनता ने जो है वो हमारी पार्टी को समर्थन दिया है और हमारी पार्टी हमेशा ही ऐसे मुद्दों को लेकर सवाल जो है वो उठाती रहती है और जनता हमारे साथ है। इसी तरीके से तमाम बातें आशुतोष ही गई हैं और सुनिए क्या कह रहे हैं सेंगोल को लेकर भी आशुतोष कुमार, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं, देखिए, पहले तो जो समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने जो वक्तव्य उठाया वो उन्होंने खुद भी बोला, वो उनका पर्सनल उनकी इच्छा थी। समाजवादी पार्टी का स्टैंड इसमें बहुत क्लियर है और पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बोल चुके हैं। जहां तक बहन कुमारी मायावती जी के बारे में है, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि बहन जी, जिस प्रकार से आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति खराब हो गई है, आपका एक विधायक सदन में उत्तर प्रदेश में और बिना किसी सांसद के आप यहां पर हैं, तो जनता ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया है कि वो किसके साथ में है। मैं आपको छोटा सा एक आंकड़ा दे दूं कि 2024 इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की लोकसभा में लगभग 16 ऐसी सीटें हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की जीत के मार्जिन से ज्यादा बीएसपी को वोट मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एनडीए और तानाशाही सरकार को रोकने के लिए कौन आगे खड़ा था और कौन पीछे खड़ा था, परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से कौन था। इससे मुझे उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। बड़ी नेता है समाजवादी पार्टी, हमेशा से पिछड़ों, दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी रही है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी, तमाम जो सांसद हैं आज वो लगातार सेंगोल को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आर के चौधरी ने कहा था कि संविधान महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का प्रतीक है। पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संसद में सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल का अर्थ है राजदंड और इसका अर्थ होता है राजा का डंडा भी होता है।
और इसी पर रियायती व्यवस्था को खत्म करके देश आजाद हुआ। आज देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से? मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए संसद से सेंगोल को हटाया जाए। और आर.के. चौधरी के इस बयान को लेकर देखिए, अखिलेश यादव का भी कल बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि हमारे सांसद शायद इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जब इसे सेंगोल को स्थापित किया गया था तो प्रधानमंत्री ने इसके सामने सिर झुकाया था। शायद शपथ लेते वक्त वह भी ये भूल गए थे। हो सकता है कि ये मेरी पार्टी ने याद दिलाया हो कि ऐसा क्यों हुआ। जब प्रधानमंत्री इसके सामने सिर झुकाना भूल गए तो शायद वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी चाहते हैं। देखिए, इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सपा के नेता पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि संविधान अहम है और हम इंडिया ब्लॉक इस पर चर्चा करेंगे। और समाजवादी पार्टी को इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी का समर्थन भी मिला था और समर्थन में आरजेडी के नेताओं ने भी ये कह दिया, यानी कि कांग्रेस के नेताओं का भी समर्थन मिला और पार्टी ने कहा कि सेंगोल पर सपा की मांग गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सांसद रेणुका चौधरी ने बीजेपी से अपनी मर्जी से सेंगोल लगा दिया। इस तरीके की बातें जो हैं वो कही और कहा कि सपा जो है वो कभी गलत मांग नहीं करती है, सदन तो सबका है, सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करती है। सेंगोल के मुद्दे पर आरजेडी लीडर मीसा भारती ने भी कहा कि सेंगोल को हटाया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं। म्यूजियम में लगाना चाहिए और ये राजतंत्र का प्रतीक है सेंगोल, इसीलिए हटना चाहिए। देखिए, लगातार विपक्षी पार्टियां जो कि अब सेंगोल को लेकर राजनीति कर रही हैं, पर इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, एमपी हैं दिनेश शर्मा, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष जो है वो जिस तरीके से सेंगोल को लेकर सवाल उठा रहा है, पहले सेंगोल के बारे में जो है वो समाजवादी पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टियों को जानना चाहिए कि सेंगोल को किस तरीके से दक्षिण भारत में जो है वो भगवान की तरह पूजा जाता है। और ये जो सेंगोल है ये भारत की एकता, देश की एकता का प्रतीक है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सेंगोल जो है वो किसी धर्म का नहीं बल्कि देश का है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता सेंगोल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले संविधान पढ़ना चाहिए, पहले क्लास लेनी चाहिए। इसी के साथ सुनिए क्या और कह रहे हैं दिनेश शर्मा, नजर डालिए। मुझको लगता है कि जानकारी का अभाव के कारण शायद ऐसा कहा हो। सेंगोल एक साधारण शब्द नहीं है, ये नैतिकता का, कर्तव्यपरायणता का, संविधान के संरक्षण का और न्याय और समन्वय का प्रतीक है और इसका एक लंबा इतिहास है। दक्षिण के लोग तो भगवान तुल्य इसको मानते हैं। मुझे तो आज ताजुब हो रहा था, डीएमके के लोग चुप बैठे थे। सेंगोल जो है इसके बारे में ये नेहरू जी को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, कब दिया था? सत्ता का हस्तांतरण जब हुआ था। और सत्ता के हस्तांतरण में सेंगोल क्यों दिया था? क्योंकि ये संविधान के संरक्षण का प्रतीक है, ये एक तरीके का कर्तव्य परायणता का प्रतीक है और ये एक देश की एकता, समन्वय और सौहार्द का एक सिंबल है, मतलब एक सिंबल है। तो इसको देख के लोगों ने तो इसको मैं समझता हूं पूरे देश ने बड़ी तेजी से स्वीकारा था। समाजवादी पार्टी का भारत की संस्कृति से, भारत की नीति रीति से कोई मतलब ही नहीं है। हिंदू संस्कार और कर्मकांड तो उनके पर दूर दूर तक नहीं छुआ है। लेकिन ये किसी धर्म का नहीं है सेंगोल, ये देश का है। देश की न्याय व्यवस्था का संरक्षण, देश की कर्तव्यपरायणता का संरक्षण, देश के संविधान का संरक्षण, इसका प्रतीक है ये। बगैर अर्थ जाने केवल छपास लगी है, किसी तरह छप जाए। नहीं हो भैया, 2-3 दिन आराम से सीखो, पहले संविधान की पुस्तक पढ़ो। आप लोग केवल हो हल्ला मचा लो, लगाओ टोपी और हल्ला मचा दो, इससे संसद नहीं चलता। संसद के लिए थोड़ा गरिमा चाहिए। मैं आदरणीय अखिलेश जी से कहूंगा कि अपने सदस्यों को थोड़ा सा एक ट्रेनिंग कैंप लगाएं और ट्रेनिंग कैंप लगाकर उनको जो संसद की कार्रवाई है कम से कम उसकी जानकारी जरूर दें। जो उनके वहां भी वरिष्ठ लोग होंगे, कुछ जानकार जरूर होंगे उनके पार्टी में, पुराने लोग,
नेताजी के समय के, तो उनसे कहें कि वो उनको सिखाएं, और उनके पास ना मिले तो हम लोग से कहें, हम लोग अपने टेंडर भेज देंगे कि भाई संसद में क्या आचरण होना चाहिए, संसद की क्या गरिमा है, इसका ख्याल सभी दलों को रखना चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी को लेकर हमला बोला है सेंगोल मामले पर। दरअसल आजादी से जुड़ा हुआ है सेंगोल का आधुनिक इतिहास। संसद में स्थापित किए गए सेंगोल का इतिहास जो है वो आधुनिक भारत की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है, और इसे सामने भी आया है जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंपा गया। और वही प्राचीन इतिहास अब नजर डालें तो सेंगोल के सूत्र चोल राजा शासन से जुड़ते हैं, जहां सत्ता का उत्तराधिकारी सौंपते हुए पूर्व राजा नए राजा को सौंपता था, और यह सेंगोल राज्य का उत्तराधिकारी सौंपे जाने का जीता जागता प्रमाण होता था और राज्य को न्योचित तरीके से चलाने का निर्देश भी। और आज जब कोई मुद्दा विपक्षी पार्टियों के पास नहीं है तो वो लगातार जो है वो सवाल उठा रही हैं सेंगोल को लेकर, क्योंकि आज इस पूरे मामले पर जनता भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार विपक्ष और समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर है, क्योंकि मायावती के बयान को भी काफी ज्यादा समर्थन जो है वो सोशल मीडिया पर मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रहार करते हुए कहा है कि सेंगोल से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी वंचित, छोटे और गरीब लोगों के लिए आवाज उठाए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।